सो इस अभी जो है ना अपने सामने दो बाइक्स हैं, इधर जो है कॉन्टिनेंटल GT 650 है, उधर जो है ड्यूक 250 है। अब दोनों बाइक्स की वैसे तो ड्रैग रेस नहीं बनती क्योंकि ड्यूक 390 के साथ आई थिंक ज़्यादा बेटर कंपटीशन होता, बट फिर भी ड्यूक 250 हमने चलाई, काफ़ी फास्ट है ये मशीन भी। और जहाँ ड्यूक 390 अराउंड 180 जाती है या अराउंड 160 ये भी चली जाती है। सो आज दोनों बाइक्स की एक ड्रैग रेस करके देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी कितनी फास्ट है। थोड़ी लॉन्ग रेस लेंगे ताकि रिजल्ट्स जो है बेटर पता चल सके। वैसे ये जो बाइक है ये रॉकेट है, 47 PS 52 Nm टॉर्क, और वो जो है 31 PS एंड 25 Nm टॉर्क। सो जो टॉर्क है वो ऑलमोस्ट हाफ है ड्यूक का। तो ये जो ना स्टार्टिंग में तो एकदम से जाएगी क्योंकि ये रॉकेट की तरह जाएगी और गैप भी ये काफ़ी ज़्यादा बना सकती है। तो वही चीज़ आज अपन देखते हैं। आप लाइक एज ए फ़न भी देख सकते हो कि हाँ ठीक है यार, देखते हैं क्या कुछ जो है टक्कर रहती है दोनों बाइक्स की। तो चलो, बाकी प्राइस जो है 70,000 कॉस्टली है अपनी GT3 650, और वो जो है अराउंड 70,000 चीपर, मतलब 2,40,000 एक्स शोरूम एंड 3,14,000 एक्स शोरूम। तो ये कुछ डिफरेंस है प्राइसिंग में। तो चलिए करते हैं अभी ड्रैग रेस स्टार्ट। बाकी मेरा जो वेट है वो 75 kg है। मैं जो है पहले चलाऊंगा ड्यूक 250। आयुष का वेट 63 kg है, उसको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा इस बाइक पे, और ये ऑलरेडी इस पर टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है। सो फर्स्ट राउंड में मेरे को लग रहा है ये 101% विन करेगी एंड सेकेंड राउंड में भी करेगी। बट देखने वाली ये बात है कि सेकेंड राउंड में राइडर्स एक्सचेंज करेंगे तो उसमें अपने को बेटर तरीके से पता चल पाएगा कि ये विन करेगी या फिर वो विन करेगी, क्योंकि मेरा जो वेट अराउंड 15 kg ज़्यादा है आयुष से। और बाइक्स का वेट की बात करूं तो 214 kg की ये है, और वो जो बाइक है वो है 163 kg की। तो चलिए करते हैं। ये 50 kg का जो वेट है ना, ये कोई फ़र्क नहीं मारता क्योंकि ये जो इंजन है 650 cc का है और वो 250 cc का है। तो चलिए यार करते हैं ड्रैग रेस स्टार्ट। सो करते हैं गाइस ड्रैग रेस को स्टार्ट। और रोड पूरा खाली, आप देख सकते हो पूरा आगे तक पूरा खाली रोड है। इधर GT चला रहा आयुष, ये देख रहे हो, वो गई भाई, रॉकेट है वो भी। ये देखो ये झटके अलग मारती है, वो देखो पूरे रॉकेट की तरह धूल उठाती हुई, क्योंकि भाई वो रॉकेट है 650 cc, नो रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट लाइक डिस्प्लेसमेंट, आपने सुना होगा। सो जो इंजन की सीसी है ना उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकते आप पावर से, कभी भी नहीं कर पाओगे। एक बार मैं जो है राइडर चेंज करता हूँ अभी। ब्रो नो रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहीं से स्विच करते हैं। और ये जो मेरे ख्याल सबसे छोटी ड्रैग रेस यही होगी, पूरा हैंडल हिलता है वो। तो चलो अभी इसको भी चेक कर लेते हैं। उसकी तो देख ली भाई क्या थी। अब देखना, अब वो गया, अब सी कहीं पीछे। तो मतलब इसकी जो है ना भाई इतनी तगड़ी पावर है कि आप उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकते। और इसकी टॉप स्पीड आप देख के ना हैरान हो जाओगे, इतनी तेज भगती है ये। देख रहे हो टॉप स्पीड, ड्यूक इसको छू भी नहीं सकती। तो अराउंड 160 ये गई है। तो ये थी ड्रैग रेस जो कि आपने देखी, और क्लियर विनर है कॉन्टिनेंटल, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। वंस मोर, इधर चलना। अरे हवा अपोजिट होगी तो इधर चेक कर लेते एक बार, क्योंकि उधर आगे का हमने देखा हुआ भी नहीं है रोड, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। बट इधर जो अपन चेक कर सकते हैं। आयुष बोल रहा है एक और राउंड। हॉर्न तू बजा, मैं ही थोड़ी ना बजाऊंगा। ब्रो बाय बाय। भाई ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई, नेक्स्ट लेवल चीज़ है यार ये। इसको वो हरा ही नहीं सकती। इसको वो क्या 390 मे भी टॉप एंड में हरा दे, बट इस चीज़ का ना तोड़ ही नहीं है। अभी लास्ट राउंड में 160 दिखाई थी ना मैंने आपको, ये अभी एक और झटका देखना आप। अभी इसका टॉप एंड देखना। नहीं यार, इसमें ना लाइक कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको। 160 के बाद लगता है कि नहीं ये बाइक स्टेबल नहीं रहती है इतनी,
ऐसा लगता है जैसे तो इधर उधर डोल जाएगी अभी, तो वो वाला सीन है। मतलब इतना एक्सपीरियंस जो है और लाइक जो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा इस बाइक को भगाते टाइम। 160 इज़ लाइक इनफ। और ये एक तो बंद हो जाती है यार ऑटोमेटिक ही। सो ये जो इंजन है ना इसका 650 सीसी का, भाई वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। यदि ये इंजन उसके अंदर दे देना तो वो 300 पहुंच जाए, ये सीन है। ये तो एरोडायनेमिक्स नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी, दैट्स वाई जो है ये सीन है। बाकी अलग चीज़ है यार वो। ये देखो ये अराउंड 152 जाती है, वो 160 हाथों हाथ चली जाती है यार। तो वो वाली चीज़ है, वो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। अराउंड 100 मीटर का गैप बना जाती है, 80-100 मीटर का। तो कॉन्टिनेंटल जीटी जो है क्लियर विनर है इस ट्रैक रेस की। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या कुछ कमी जो हमने छोड़ी होंगी वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, या फिर आपकी क्या ओपिनियन है दोनों बाइक्स को लेके, कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं, वो आप मेरे को बताओ। यदि मैं अपने ओपिनियन बताऊं तो देखो यार दोनों की डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है। स्पोर्ट्स में आप जा रहे हो तो बोलो, कंफर्ट चाहिए, टोराबाजी चाहिए, फुल हवाबाजी चाहिए, और रॉयल एनफील्ड का टैग चाहिए, तो भाई आप ये ले लो। तो चलिए यार मिलता है भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।